कक्षा 12 सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान और स्टूडेंट के लिए आजकल हम चला रहे हैं फास्ट रिवीजन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए, जो आपकी फरवरी में स्टार्ट होने वाली है। और आज का टॉपिक है धारिता, जिसे बोलते हैं कैपेसिटी। इस टॉपिक से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो पिछले कई वर्षों में आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अदर बोर्ड के स्टूडेंट भी इसको देख के तैयारी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि चांदी का परावैद्युतांक को हम दिखाते हैं के अक्षर से होता है, मतलब चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है। यहाँ पे 0 लिखा है, ये गलत है। +1 ये भी गलत है। -1 ये भी गलत है। यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट, जिसको हम हिंदी में अनंत बोलते हैं। तो चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ये आप डी वाले को टिक करेंगे। का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता, ठीक है, धारिता को किस अक्षर से दिखाते हैं? सी से। इसका मतलब आपका सी बराबर है 100 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक, ठीक है, तो वोल्टेज को दिखाते हैं वी से, यानी वी बराबर है 10 वोल्ट। आवेशित करने पर संचित ऊर्जा क्या होगी? ये संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा लिखा है धारिता 100 माइक्रोफैरड, तो हम लिखेंगे कि धारिता बराबर 100 माइक्रोफैरड को ऐसे म्यू एफ, लेकिन जब सवाल लगाते हैं धारिता को माइक्रोफैरड में नहीं लिखा जाता है, फैरड में लिखा जाता है। और माइक्रोफैरड का फैरड बनाने के लिए उसको 10 की घात -6 से गुणा किया जाता है। तो जैसे 100 माइक्रोफैरड है तो 100 में 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब हुआ 10 की घात 2। अब ये माइक्रोफैरड है, माइक्रोफैरड को हमने बताया 10 की घात -6 से जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? फैरड बन जाएगा। तो देखिए ये घात 2 + 6 माइनस, और आधार यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो गुणा में जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाती है। तो ये 2 है प्लस का, और इसमें जोड़ेंगे 6 का है माइनस का, तो ये बराबर हो जाएगा 10 की घात। हम बोल तो रहे हैं जोड़ना, लेकिन जब एक प्लस एक माइनस होता है, अपोजिट होता है, तो वो जुड़ता नहीं, घट जाता है। तो 6 से 2 गया 4, माइनस वाली गिनती बड़ी है तो माइनस का 4, और ये क्या हो गया? फैरड। ये हमारी क्या निकल आई? धारिता। हमारी धारिता 100 माइक्रोफैरड दिया था, तो 100 माइक्रोफैरड से क्या बन गया? 10 की घात -4 फैरड, क्योंकि सवाल लगाने में धारिता जो है हमारी फैरड में होना चाहिए। इसके अलावा इस सवाल में वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, तो हमने लिखा V बराबर 10 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है इस सवाल में? संधारित्र की ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर ½ CV²। इस सूत्र में जहाँ पे C है वहाँ पे हम 10 की घात -4 रख देंगे, जहाँ पे V² है वहाँ पे 10 गुणित 10 लिख देंगे। V² का मतलब V 2 बार, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा संचित ऊर्जा U बराबर ½ CV² होता है, तो C आपका है 10 की घात -4 और V² 10 है, तो ये हो गया V² का मतलब 10 गुणित 10 2 बार। तो यहाँ से 2 1 कम 2, और 2 से 10 में भाग कर दो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 पे घात कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो ये बराबर आपका 5 है गुणित 10 की घात, यहाँ 10 पे घात -4 है, और यहाँ पे 10 पे घात क्या है? +1 है। तो घात क्या होती है? गुणा में जुड़ जाती है जब भी आधार बराबर हो। तो ये बराबर हो गया 5 गुणित 10 की घात, 4 से 1 घटाओगे तो -3 बचेगा, तो 5 गुणित 10 की घात -3। ये हमारी संचित ऊर्जा U आ गई। अब ऊर्जा कैसी भी हो, मात्रा क्या होता है? जूल। तो हमारा आंसर निकला 5 गुणित 10 की घात -3 जूल। अब यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ये ऑप्शन होगा उसी को हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये 5 गुणित 10 की घात -3 जूल ये लिखा है, इसका मतलब ए वाला हमारा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आपका तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है धारिता चैप्टर का। लिखा है संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के
उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है? तो जब प्लेटों के बीच कोई भी परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है तो उससे क्या है, उसका विभवांतर घटता है, वोल्टेज घटता है। और जब वोल्टेज घटता है तो चूंकि धारिता C जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/V के। ठीक है, अब चूंकि V नीचे है तो जब वोल्टेज किसी चीज़ का गिरेगा तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। तो मेन आंसर आपका क्या हुआ कि परावैद्युत पदार्थ डालने से वोल्टेज घटता है, और वोल्टेज अगर घटेगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता जो है वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मेन पॉइंट है। आप आंसर इस तरह लिख देंगे कि प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है चूँकि C व्युत्क्रमानुपाती 1/V। स्पष्ट है कि V घटेगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ये आपका इसका कंप्लीट आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन कि संधारित्र किसे कहते हैं और धारिता की परिभाषा भी लिखो। तो पहले हम लिखेंगे कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे संधारित्र जो है एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक का आकार बदले बिना उसमें पर्याप्त आवेश संचित किया जा सके। ठीक है, यानी चालक का आकार ना बदलना पड़े और उसमें हम जितना चाहते हैं पर्याप्त आवेश संचित कर लें, ऐसे समायोजन को ही संधारित्र कहा जाता है। अब इसके बाद इसमें कह रहा है कि धारिता की परिभाषा लिखिए। तो धारिता की परिभाषा में हम लिखेंगे किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक है, मान लो प्लेट को आवेश हम Q दें, एक प्लेट को, और Q आवेश देने से दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो कितना हो, V वोल्टेज हो। तो आवेश और विभवांतर के अनुपात का मतलब बटे, Q/V, इसी को क्या कहा जाता है, धारिता। और धारिता को हम दिखाते हैं C से। इसका मतलब C बराबर क्या बन जाएगा, सूत्र नीचे लिखेंगे Q/V। Q का मतलब कूलाम, नीचे वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, लेकिन शॉर्ट में C का मात्रा क्या होता है, धारिता। तो नीचे लिखेंगे धारिता का जो मात्रक है वो क्या होता है, फैरड होता है। जब आप सवाल लगाते हैं तो कभी कभी सवालों में धारिता माइक्रो फैरड में लिखी होती है या पिको फैरड में। तो अगर माइक्रो फैरड में लिखी है तो सवाल लगाने में आप उसको 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, और अगर पिको फैरड में लिखी है तो सवाल लगाते वक्त आप उसको 10⁻12 से गुणा कर देंगे। ऐसा सवाल अभी हमने किया है पीछे कि धारिता माइक्रो फैरड में थी और फैरड में चेंज करने के लिए हमने उसको 10⁻6 से गुणा किया है, उसे आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है कि 12 पिको फैरड। तो पिको फैरड का मतलब क्या होता है, ये फैरड जो है धारिता का मात्रक होता है। इसका मतलब 12 पिको क्या है, आपकी धारिता है। धारिता को दिखाते हैं C अक्षर से। तो C बराबर हो गया 12 पिको फैरड को ऐसे P और F। लेकिन सवाल लगाने में धारिता माइक्रो फैरड या पिको फैरड में नहीं लिखी जाती है, फैरड में लिखी जाती है। तो पिको फैरड का फैरड बनाने के लिए इसे 10⁻12 से गुणा करना पड़ता है। तो जैसे 12 पिको फैरड को हमने 10⁻12 से गुणा किया तो ये क्या बन गया, आपका फैरड बन गया, क्योंकि सवाल लगाने पे जो धारिता C है वो फैरड में होनी चाहिए। आगे लिखा है 50 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ा गया है। तो वोल्टेज को V दिखाते हैं। तो V बराबर आपका है 50 वोल्ट। कह रहा है कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV²। इसी सूत्र में C की जगह पर आप लिख देंगे 12 × 10⁻12 और V की जगह पे लिख देंगे 50। क्योंकि V² है इसलिए 50 × 50 दो बार इसको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका सूत्र है U बराबर 1/2 CV²। तो 1/2 C की जगह पे C आपका है 12 × 10⁻12 और वोल्टेज V 50 है तो V² है। तो 50 कई बार आप लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे 50 एक बार हम और लिखे दे रहे हैं। तो 2 से 12 को भाग कर दो
6 आएगा। अब गुणा का तरीका देखिए, 6 का 5 में गुणा कर दो 30, और 30 का फिर 5 में गुणा कर दो तो 150। अब 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो ये इस पर 2 जीरो और बढ़ा दो, और गुणित क्या है 10 की घात -12। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। जैसे 15,000 है तो 15 को गुणित 10 की घात 3 लिख दो, और गुणित 10 की घात -12। अब यहाँ पे देखिए 10 पे घात 3 प्लस है और 10 पे घात 12 माइनस है, तो जब जोड़ेंगे एक घात प्लस एक घात माइनस तो एक घट जाएगा, क्योंकि अपोजिट चिन्ह जुड़ते नहीं घटते हैं। तो 12 से 3 जाएगा 9, 10 की घात -9, तो ये हो जाएगा 15 गुणित 10 की घात -9। यह आपका क्या निकल रहा है, यू, ऊर्जा निकल रहा है। तो अब अगर 15 को आप 1.5 लिखें, ठीक है, तो ये जो 10 की घात -9 है ये क्या हो जाएगी 10 की घात -8 हो जाएगी। इस चीज़ को आप यहाँ से समझ लीजिए। जैसे आपका 15 गुणित 10 की घात -9 है, तो 15 में इधर से जब भी एक अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है तो घात में क्या होता है, एक जुड़ जाता है। ये नियम है, इसीलिए 9 से 1 गया 8, 10 की घात -8 रह जाता है। ये 15 गुणित 10 की घात -9 ये आपका आंसर सही था। लेकिन साइंस या गणित में आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि दशमलव के पहले इधर सिर्फ एक अंक हो। 15 में कहीं नहीं दशमलव था, जिसमें कहीं नहीं दशमलव होता आप मान के चलते हैं कि दशमलव के किनारे चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है। अब इसको उठा के हम इधर लाए हैं, एक अंक लाए हैं, इसलिए एक प्लस इसमें जुड़ जाएगा -9 में, तभी -8 आपका बचा है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे आप जूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है कि यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलाम, इसको माइक्रोकूलाम पढ़ेंगे, तक आवेशित किया जाए और संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात करो। देखिए जो संधारित्र को हम कितने माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया गया है, 100 माइक्रोकूलाम। तो आवेश को दिखाते हैं क्यू अक्षर से, तो हमारा क्यू बराबर इस सवाल में हो गया 100 माइक्रोकूलाम। और ये है आपका परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को दिखाते हैं के से, तो इस सवाल में के बराबर हो गया 2। कह रहा उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात करो, तो इसको हम दिखा देंगे क्यू डैश से। ठीक है, कि आपका आवेश क्यू दिया है 100 माइक्रोकूलाम, परावैद्युतांक के बराबर 2, निकालना है प्रेरित आवेश जिसको हमने माना क्यू डैश, और इसका सूत्र होता है क्यू डैश बराबर क्यू माइनस क्यू बटे के, जहाँ पे क्यू का मतलब ये वाला आवेश रखना है और के की जगह पे ये 2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू यहाँ पे क्यू, तो क्यू ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा क्यू की जगह पे 1 माइनस यहाँ भी क्यू की जगह क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा के बचेगा। मान रख देंगे, ये क्यू की जगह पर 100 माइक्रोकूलाम है, तो हमने रख दिया 100 माइक्रोकूलाम। ये 1 है माइनस 1 बटे के की जगह पे हमने रख दिया 2। ठीक है, बराबर ये 100 है, 100 लिख दो। यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान। ये 1 से जब आप 1/2 घटाओगे तो 1/2 बचता है। अब ये 100 ऊपर है 2 नीचे है, तो 2 से 100 को भाग कर दोगे तो कितना आपका आ जाएगा 50। तो आवेश था 100 माइक्रोकूलाम, तो जो प्रेरित आवेश क्यू डैश आया वो कितना आया 50 माइक्रोकूलाम। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।